हेलो फ्रेंड्स, सेंट्रल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कवर करेंगे हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हिंदी का सामान्य परिचय। हिंदी के सामान्य परिचय का ये तीसरा पार्ट है। इस सीरीज में हिंदी के सभी टॉपिक कवर होंगे। अगर आप इन सभी पार्ट्स को सही से लगा लेते हैं, किसी भी एग्जाम में आपको कोई भी एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी के सामान्य परिचय का तीसरा पार्ट में चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। फ्रेंड्स, आपको बताना है रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल्लुई भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश सभी में रोमन लिपि का प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। आपको बताना है फ्रेंड्स, तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाली भाषा। बंगाली भाषा 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगर पूरे भारत में पूछा जाए सबसे ज़्यादा 2011 की जनगणना के हिसाब कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वह सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। फिर दूसरे नंबर पे आती है बंगाली, तीसरे नंबर पे आती है मराठी। क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑप्शन में हिंदी नहीं दिया हुआ है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा होगी बंगाली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाली। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से किस जिले में बोली जाती है। फ्रेंड्स, आपको बताना है जो कन्नौजी बोली है इनमें से कौन सी जिले में सर्वाधिक बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्रुखाबाद। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, बांग्रू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। जो बांग्रू नाम की भाषा है सबसे ज़्यादा किस राज्य में बोली जाती है। तो बांग्रू भाषा जो है ये हरियाणा राज्य में बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी क्वेश्चन 1955 में भारत शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में स्थापित किया गया था। तो किसके शासनकाल में ये स्थापित किया गया था। तो ये लॉर्ड मैकाले के टाइम में इसको स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मैकाले। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है। जो भाषा का क्षेत्रीय रूप जब हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मौखिक रूप है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का मौखिक रूप है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब किसी भाषा का मौखिक रूप हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परिचर्चा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिचर्चा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो इसमें आपको बताना है जो कन्नड़ भाषा है ये किस भाषा परिवार से है। तो ये जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है। साउथ की जितनी भी भाषाएं लगभग होती हैं मोस्ट ऑफ, वो जो है द्रविड़ परिवार की भाषा होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रविड़ परिवार भाषा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हिंदी खड़ी बोली किस भाषा अपभ्रंश से विकसित हुई है। जो हिंदी खड़ी बोली है ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौरसेनी अपभ्रंश से ये विकसित हुई है। कौन से, सौरसेनी अपभ्रंश से ये विकसित हुई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौरसेनी अपभ्रंश। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। आपको बताना है जैसे हिंदी भाषा का वर्गीकरण किया गया है तो इसमें बताना है आपको छत्तीसगढ़ की जो बोली है वो किस में आती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये पूर्वी हिंदी में आती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। तो आपको बताना है जो छत्तीसगढ़ की भाषा है
ये कौन सी बोली की है? ये जो है पूर्वी हिंदी की भाषा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी हिंदी। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? फ्रेंड्स आपको बताना है हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। तो हिंदी भाषा की टोटल 5 विख्यात बोलियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। ठीक, हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? आपको बताना है फ्रेंड्स हिंदी आकृति की दृष्टि से ये किस प्रकार की भाषा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रलिष्ट योगात्मक भाषा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा श्लिष्ट योगात्मक भाषा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्लिष्ट योगात्मक भाषा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? फ्रेंड्स आपको बताना जो ब्रज भाषा का विकास है किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ब्रज भाषा का विकास ये सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर सैनी अपभ्रंश। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कौन सा, वाराणसी। वाराणसी क्योंकि काशी के नाम से इसको जो है काशी का नाम पड़ा है, इसलिए इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। काशी का को ही वाराणसी की भाषा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौजी। कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मगही। मगही जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? फ्रेंड्स आपको बताना है जो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेवाती जो है ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? जो 10वां हिंदी विश्व सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। जो 10वां हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था इंडिया में हुआ था और भोपाल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? फ्रेंड्स आपको बताना है जो हिंदी के अलावा कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये नेपाली भाषा जो है ये भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली निकली है। फ्रेंड्स आपको बताना है जो खड़ी बोली है ये किस भाषा से निकली हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। जो पश्चिमी हिंदी से ही ये खड़ी बोली निकली हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी हिंदी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? जो भाषा का शुद्ध रूप है ये किससे होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा व्याकरण से। व्याकरण से ही भाषा के शुद्ध रूप का में ज्ञान होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। खड़ी बोली में ने परिसर्ग लगाया जाता है। कौन सा इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो भारतवर्ष के लिए या भारत के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा
राजा राम मोहन राय जी ने सबसे पहले हिंदी भाषा का नाम पहले सुझाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन देखते हैं, मानक हिंदी का आधार क्या है। जो मानक हिंदी का आधार क्या माना जाता है, तो मानक हिंदी का आधार जो है खड़ी बोली माना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तीसरे पार्ट में आज तक के बस इतना ही। 25 क्वेश्चन हमने टोटल अटैम्प्ट किए हैं। इसके आगे का जो क्वेश्चन है हम अगले पार्ट में देखेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।